हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रीट का जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जीके वाला पार्ट, वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने ये टेस्ट सॉल्व नहीं किया है तो आप विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर विस्तृति.com गूगल पर सर्च कीजिए और वहां पर जाकर आप ये मॉक टेस्ट पेपर या रीट का जो मॉडल टेस्ट पेपर अवेलेबल है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आप जान सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से गलत हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जीके वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यानी कि सामने यहाँ पर लोक देवता का नाम दिया हुआ है इस वाले पार्ट में और उसके सामने उनका स्थान दिया हुआ है। तो पाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव, बिल्कुल सही है ये, तो ये युग्म गलत नहीं होगा। तेजाजी खरनाल, ये भी बिल्कुल सही है। तेजाजी का जन्म खरनाल गांव नागौर। और उसके बाद है मल्लिनाथ जी घाघरोन और गोगा जी ददरेवा चूरू। तो ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था गोगा जी का, बिल्कुल सही। तेजाजी का जन्म खरनाल गांव नागौर, बिल्कुल सही। और पाबूजी कोलूमंड फलोदी जोधपुर, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर मल्लिनाथ जी का जन्म घाघरोन में नहीं हुआ था। घाघरोन में मल्लिनाथ जी का जन्म नहीं हुआ था। मल्लिनाथ जी का जन्म बाड़मेर, तो यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर सही होता है। अगर यहाँ पर सामने मल्लिनाथ जी के सामने तिलवाड़ा बाड़मेर होता तो, लेकिन यहाँ पर घाघरोन है तो वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, युग्म गलत सुमेलित पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या फिर राजस्थानी? कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है घोसुंडी अभिलेख में? संस्कृत भाषा का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि घोसुंडी शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो लिपि कौन सी प्रयोग में ली गई है? ब्राह्मी लिपि। और भाषा पूछे तो कौन सी प्रयुक्त हुई है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? प्रथम श्रेणी भाग ए, द्वितीय श्रेणी भाग बी, तृतीय श्रेणी भाग सी या फिर स्वतंत्र राज्य? जब एकीकरण हो रहा था या ब्रिटिश शासन था तब राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? भाग ए में उन राज्यों को रखा गया था जो प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में थी? ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी। जिन पर नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और जिन पर मुख्य रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वहां के राजा महाराजा शासन कर रहे थे उस समय, तो उन्हें भाग बी में रखा गया था। और राजस्थान की अधिकांशतः रियासतों को किसमें रखा गया था? भाग बी में। इसलिए इसको संविधान के अनुसार भी इसे राजस्थान को किसमें रखा गया है? द्वितीय श्रेणी या भाग बी में रखा गया है। उसके बाद भाग सी में केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया था। तो यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है, तो राजस्थान में भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? तो भाग बी, द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इधर मारवाड़ उत्सव और महोत्सव वगैरह दिए हुए हैं और उसके सामने उसके जिले दिए हुए हैं। तो राजस्थान में कौन सा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, ये भी बिल्कुल सही है। और हाथी महोत्सव जयपुर, ये भी कहाँ मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव धौलपुर, तो ब्रज महोत्सव धौलपुर में न मनाकर कहाँ मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव होता है भरतपुर में। तो अगर यहाँ पर भरतपुर सामने होता तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर धौलपुर दिया हुआ है। और ब्रज महोत्सव कहाँ पर होता है, कहाँ पर मनाया जाता है? या फिर तो ब्रज महोत्सव कहाँ पर होता है? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ी, बी मेवाती, सी वागड़ी और डी मालवी। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। वागड़ भाषा कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास क्षेत्र टीएसपी एरिया में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़ के आसपास के जो जिले होंगे, राजसमंद, इनमें कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? मेव जनजाति जहाँ पर रहती है, अलवर और इसके आसपास के क्षेत्र में। मालवी कहाँ पर बोली जाती है? कई बार क्वेश्चन आता है, तो मालव कैसे याद रख सकते हैं हम? मालव प्रजा को चाहता है। मालव से मालवी कहां पर बोली जाती है? प्र से प्रतापगढ़, झ से झालावाड़, को से कोटा, च से चित्तौड़गढ़। तो इन 4 जिलों में मिश्रित रूप से क्या बोली जाती है? मालवी। प्रतापगढ़ मालव प्रजा को चाहता है। प्र से प्रतापगढ़, झ से झालावाड़, को से कोटा और च से चित्तौड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? कई बार एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो पक्के से आते हैं, तो इस तरह के जो कार्यक्रम है मेन उन्हें हमें याद रखना है। तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1974-75, 77-78, 84-85 या फिर 88-89 में। तो सूखा संभावित क्षेत्र प्रारंभ किया गया था कार्यक्रम 1974-75, 1974-75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा। उसे क्या कहा जाता है? वालरा, कुमारी, खील या फिर दीपा? इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। जो आदिवासी क्षेत्र में कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है? वालरा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? डोलोमाइट, बेराइट, फ्लोराइड या फिर ग्रेफाइट? तो किसके उत्पादन के लिए विख्यात है मांडो की पाल? फ्लोराइड उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ज्योग्राफी का खनिज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? 56 मैदान का संबंध पार्वती नदी, माही नदी, कोठारी नदी या फिर खारी नदी? तो 56 का मैदान कौन सी नदी विकसित करती है या कौन सी नदी निर्मित करती है? माही नदी। माही नदी का जो बेसिन है उसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। और किसके किसके बीच है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच जो मैदान बनता है वो मैदान किस नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज मृदा में लवणीयता तथा क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है या प्रयोग में लिया जाता है? मृदा में जब लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, तो उसके लिए उस समस्या के समाधान के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन या फिर मैग्नीशियम? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। ऑप्शन नंबर बी जिप्सम राइट आंसर। अब जिप्सम की राजस्थान में सबसे बड़ी खान कहां पर है? राजस्थान में सबसे बड़ी खान या इसका उत्पादन कहां होता है? झांसर। कहां पर? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासो के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जातिक जीवन, बी दलपत, सी जोधराज और डी ईश्वरदास। खुमान रासो के रचनाकार कौन थे? तो खुमान रासो के रचनाकार थे कौन? दलपत। ऑप्शन नंबर बी दलपत राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? हमने सबसे पहले देखा था खरनाल गांव, नागौर। और तेजाजी के चबूतरे को तो कहा जाता है थान, लेकिन उनके पुजारी को क्या कहा जाता है? पुजारी को कहा जाता है गोडला। ऑप्शन नंबर सी गोडला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ता पाल सत्याग्रह का रास्ता पाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए विद्या देवी, बी गौतमी देवी, सी कालीबाई और डी रमा देवी पांडे। तो रास्तापाल हत्याकांड या सत्याग्रह जो हुआ था उसका संबंध किससे था? कालीबाई से। और इनका स्मारक कहां पर है? डूंगरपुर में। यह रास्तापाल सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो डूंगरपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कालीबाई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बीकानेर किसान आंदोलन? तो भूप सिंह का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भूप सिंह मूल रूप से किसका नाम था? यानी कि मूल नाम तो भूप सिंह था, लेकिन बाद में इनका नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया था? इन्होंने अपना भेष बदल दिया और नाम भी बदल के क्या रख दिया था? विजय सिंह पथिक। यानी कि वर्तमान में हम जिसे विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं, उनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह, विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन नंबर ए अत्रि, बी कुंभा, सी संप्रति या फिर डी मंडन? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो किसने करवाया था? कुंभा ने। कुंभा के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसका शिल्पी कौन था? तो शिल्पी था मंडन। ऑप्शन नंबर डी मंडन राइट आंसर। और मंडन कहाँ का निवासी था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। मांडलगढ़ और मांडलगढ़ कहाँ पर? भीलवाड़ा का निवासी कौन था? मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी करौली और ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। विजय सिंह तो अर्जुन लाल सेठी ने कब 1905 में किसकी वर्धमान पाठशाला? अब इसी एक लाइन में तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं कि वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी। तो अर्जुन लाल सेठी ने कब की थी? 1905 में।
किस स्थान पे की थी ये पूछा गया, तो कहां पर है वर्धमान पाठशाला? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी ब्यावर, ऑप्शन नंबर सी अलवर और ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। तो कहां पर स्थित है होप सर्कस? होप सर्कस की स्मारक कहां पर स्थित है? अलवर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अलवर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? यानी कि मोनोपोली है देश की सबसे अधिक, किसकी? सीसे जस्ते की। सीसे जस्ते की सर्वाधिक खाने कहां पर है? रेवाड़ा, देवपुरा, रामपुरा गुचा या फिर जावर। ऑप्शन नंबर डी जावर में सर्वाधिक सीसे जस्ते की खाने हैं। और सर्वाधिक उत्पादन भी कहां से होता है सीसे जस्ते का? जावर। और जावर कहां पर? उदयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी गोथेलान संरक्षित क्षेत्र और डी रोटू संरक्षित क्षेत्र। तो कहां पर भालुओं का संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सुंधा माता संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सरिस्का, बी रणथंभौर, सी केवलादेव और डी मुकुंदरा हिल्स। तो टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस अभ्यारण्य से किया गया था? सबसे पहले राजस्थान में जो जिसे तो राजस्थान में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध स्थान है टाइगरों के लिए या फिर टाइगर्स के लिए सबसे अच्छा खासा बड़ा अभ्यारण्य है वो कौन सा है? रणथंभौर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क है वर्तमान में। तो ये तो इसे इसका प्रारंभ टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कहां से हुआ था? रणथंभौर से। नेक्स्ट, वालर डैश का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन में ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है सांसियों का, बी भीलों का, सी घरासियों का या फिर डी चारण का। तो घरासियों का घूमर किसे कहा जाता है? वालर को। इसलिए ऑप्शन नंबर सी घरासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? वालर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश पर किया गया था? वंश भास्कर का लेखक कौन है? यानी लेखन का कार्य किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण ने। और ये कहाँ के थे? मल मिश्रण। और ये कहाँ के थे? बूंदी के। ये बूंदी में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ के शासकों के आदेश पर इन्होंने किया होगा? बूंदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बूंदी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार लोक देवता गोगाजी किसके समकालीन रहे होंगे? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद गजनवी के साथ में गोगाजी ने कम से कम 11 युद्ध लड़े थे वीरतापूर्वक। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गजनवी राइट आंसर होगा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार भी किसके समकालीन थे गोगाजी? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? कौन सी छावनी में विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर या फिर कोटा। तो कोटा में जो भीषण जन विद्रोह हुआ था उसमें मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी किसने? जयदयाल और मेहराब खान ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोटा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए बूंदी, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी जोधपुर। किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी किस जिले में होगी? ऑप्शन नंबर ए बूंदी, राइट आंसर। रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? ऑप्शन नंबर ए अचलगढ़ आबू, माउंट आबू में स्थित या फिर सिरोही में अचलगढ़। ऑप्शन नंबर बी लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी घाघरोन झालावाड़ और ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ जो कि चित्तौड़ में है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? जल दुर्ग पूछा गया है। तो जल दुर्ग कौन सा है? घाघरोन झालावाड़। परवन आहू नदी के संगम पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है? घाघरोन दुर्ग। तो जल दुर्ग की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा दुर्ग आता है? घाघरोन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि डैश में स्थित है। बालाथल एक सभ्यता है
और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है राजस्थान के, जो कि किस जिले में है? सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उदयपुर राइट आंसर होगा। और बालाथल सभ्यता से क्या मिला है? मेन देखा जाए तो 11 कमरों से युक्त एक दुर्गनुमा तो इस सभ्यता से क्या मिला? 11 कमरों का दुर्ग मिला बालाथल सभ्यता से। और बालाथल सभ्यता कहां पर है? तो उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन नंबर ए अंजना देवी, बी नारायणी देवी, ऑप्शन नंबर सी कमला स्वाधीन और ऑप्शन नंबर डी शांता त्रिवेदी। तो कौन कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कोटा रियासत की पूछा पर्टिकुलर, कौन थी इन चारों में से? कमला स्वाधीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कमला स्वाधीन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण कौल, ऑप्शन नंबर बी ज्वाला प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हरिभाऊ उपाध्याय और ऑप्शन नंबर डी हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर अजमेर के मुख्यमंत्री, अजमेर की उस वक्त केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश में उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी हरिभाऊ उपाध्याय राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए थार पारकर, बी गीर, सी राठी और डी मुर्रा। तो कौन सी इन चारों में से गाय की नस्ल नहीं है? मुर्रा गाय की नस्ल नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो किसकी है? ये भैंस की नस्ल है, भैंस की नस्ल है मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए झाड़ोल, बी कोटड़ा, सी गोगुंदा और डी खेरवाड़ा। तो 1921 में मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल से भील आंदोलन प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। झाड़ोल कहां पर है? उदयपुर में। और इनका जन्म या फिर इनका संबंध भी कहां से था मोतीलाल तेजावत का? झाड़ोल, उदयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए गंगानगर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी नागौर। तो राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट के उत्पादन में अग्रणी है या फिर उत्पादक मुख्य रूप से उसका उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले का वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? वाटरशेड किस परियोजना के अंतर्गत आता है? निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर झालावाड़। तो जोधपुर का जो वाटरशेड है वो किस परियोजना के अंतर्गत आता है? निरांचल परियोजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में जो ये हमारा राजस्थान और राजस्थान में इस क्षेत्र में मरुस्थल है और मरुस्थल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व या फिर उत्तर से दक्षिण, कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीच में अरावली के कारण ये रुका हुआ है, बाकी अब तक पूरी तरह से राजस्थान में क्या होता है? मरुस्थल। तो अरावली की ऐसी स्थिति या अरावली की जो अवस्थिति है वो मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। इस तरह का स्टेटमेंट भी आता है कई बार। नेक्स्ट, राजस्थान के किस निम्नलिखित में से किस जिले में अवनति का अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी सिरोही, सी अलवर और डी कोटा। तो चंबल नदी अवनति का अपर्दन सर्वाधिक करती है और राजस्थान का कौन सा जिला इससे ग्रसित है? ऑप्शन नंबर डी कोटा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है? यानी कि वन सबसे कम राजस्थान में किस जिले में? गंगानगर, चूरू, सिरोही या फिर झालोर। तो ऑप्शन नंबर बी चूरू राइट आंसर हो जाएगा। वनाच्छादित क्षेत्रफल न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 1070, 1870, 826 या फिर 5920। तो 1070 तो कितनी क्या है? ये इंटरनेशनल लाइन है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070। लेकिन 4850 किस कौन सी है? 4850 कौन सी है? राज्य अंतरराज्य सीमा रेखा, यानी कि राज्यों से सीमा कितनी किलोमीटर बनती है? 4850 और अंतरराष्ट्रीय एक ही राष्ट्र से बनती है, कौन सी? पाकिस्तान से कितनी? 1070। तो यहाँ पर कुल पूछी गई है, स्थलीय सीमा ही पूछा गया है कुल मिलाकर। तो राज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों मिलाकर कितनी हो रही है? 5920 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। रा से राजसमंद, रा, और रा यहाँ पर किसमें आ रहा है? भोराट में, रा। तो इस तरह से याद रखना है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो स्टार मार्क कर देते हैं। कहाँ पर कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? भोराट का पठार। ऑप्शन नंबर सी, भोराट, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, बी माही, सी बनास और डी खारी। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? माही नदी। तो किसमें गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है कौन सी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में, बी जोधपुर में, सी अलवर में या फिर डी रामगढ़ में। तो मूसी रानी की छतरी कहाँ पर है? कई बार आता है ये क्वेश्चन भी, तो ये कहाँ पर है? अलवर में। ऑप्शन नंबर सी अलवर, राइट आंसर। तो ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर के रीड के, जो कि फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है कहाँ पर? विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर, विस्तृति.com पर। तो जाकर आप वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पर आपको काफी सारे नोट्स भी अवेलेबल है, तो जो कि आपकी रीट के एग्जाम में काफी मददगार रहेंगे। और इस टेस्ट को भी सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप यूट्यूब पे ये वीडियो देखिए क्वेश्चंस की, तो आपको ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। तो क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और नए मॉडल पेपर अपलोड कर सकें।